उपस्थित जे धर्म प्रेमी भविष्य को इस जगत में प्राणी मात्रा के जीवन और उसकी व्यवस्थाओं का अपना अपना एक गणित होता है, एक विज्ञान होता है, एक तरीका होता है। जीवन की व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे 2 और 2 जोड़ने का फार्मूला होता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पानी को दी जाती है तो पानी गर्म हो जाता है, भाप बन जाता है। इसी प्रकार बिना कारण का कोई कार्य संपादित नहीं होता है। 100 कोशिश कर ली जाए मगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हुए पानी की भाप नहीं बनेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। जिस काल में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगा तो उसको भाप बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। जीवन और जगत की सारी व्यवस्थाएं इसी प्रकार सनातन है, शाश्वत है। आज अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग जैसा सुख अनुभव कर रहा है तो वह किसी और के कारण नहीं बल्कि अपने स्वयं के कारण ही वैसा अनुभव कर रहा है। उसने ऐसे ही बीज को बोया होगा जिसकी फसलों से स्वर्ग लहला रहा है। और आज वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन में दुख पीड़ाएं हैं, वेदनाओं का दावा धड़क रहा है तो यह भी किसी पाताल से बैठकर कोई शैतान आकर कार्य नहीं कर रहा है। यह काम भी हमने ही किया है। हमारे जीवन में ही हमने उन दुखों के बीजों को बोया है। इसीलिए तो आज दुख की फसल है वो हमें दिख रही है। बंधुओं, हर वृक्ष में एक बीज छुपा होता है और हर बीज में एक वृक्ष का भविष्य विद्यमान होता है। बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से पुनः बीज का निर्माण होता रहता है। ये परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। इससे पता लगता है कि सबसे पहले वृक्ष या बीज कहाँ से आया, या जैसे मनुष्य या कोई भी चीज, जैसे अब हम लोग हर चीज में बोलते हैं अनादि निधन, अनादिकाल से चला है। उसका कोई अंत नहीं है। केवल ज्ञानियों ने भी यही कहकर छोड़ा कि अनादि निधन। अब केवल ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं झलक पाए तो हम आपके शायद ज्ञान में एक चीज कहा जाएगा। इसी चीज को तो यहाँ कहते हैं कि हमारे जीवन में ये बीज का निर्माण है, ये वृक्षों के माध्यम से, और वृक्षों का निर्माण बीज के माध्यम से होता है। इसी तरह कभी विस्तार होता है तो कभी संकोच होता है, कभी अकुंचन्य है तो कभी विराटता हमारे जीवन के साथ अनादिकाल से लगी आ रही है। जो हमने अतीत में बोए हुए बीज है उसका ही परिणाम वर्तमान है, और वर्तमान में हम जो बीज बोएंगे उसका परिणाम भविष्य है। माने आज जो भी दुखी व्यक्ति है, पूर्व भाव में जो अशुभ कर्म का बीज बोया था उसके फलस्वरूप आज पाप का उदय आया है, व्यक्ति दुखी है। आज व्यक्ति के पास जो सुख सुविधाएं हैं इसका अर्थ
भाव में उन्होंने शुभ कर्म रूपी बीज बोया था, तो आज वर्तमान में वो पुण्य रूप से सुख रूप से फलित हो रहा है। हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ के माध्यम से वर्तमान में बोने वाले जो बीज है उसके प्रति जागृत रह करके भविष्य के सुख और सुखद और सुनहरा अवसर हम उसके माध्यम से बना सकते हैं। अब भूतकाल में क्या कर्म किए हम तो जानते नहीं है, कौन से पाप किए समझते नहीं है, तो आज वर्तमान में हम ये संकल्प कर सकते हैं कि आज हम पाप नहीं करेंगे और आज पाप नहीं करना। इसका फल है भविष्य को सुखद बनाना, भविष्य को सुनहरा बनाना। अगर हमें भविष्य के काटिलों छालों से बचना है तो बेहतर यह होगा कि हम अपने वर्तमान में जो बीज बो रहे हैं वो काटिले पेड़ के ना बोए, पाप के ना बोए, क्लेश के घेर के ना बोए, कटुता के बीज ना बोए। नहीं तो उसका फल क्या आएगा? अंकुर आएगा, वो क्लेश आएगा, कटुता आएगा, दुख आएगा, खेद आएगा। बंधु, व्यक्ति स्वयं ही अपना नियंता है, स्वयं ही अपना संहारक भी है, स्वयं ही अपना मित्र भी है और व्यक्ति स्वयं अपना ही शत्रु भी है। अपने आप को मंदिर बनाने वाला भी स्वयं है और व्यक्ति स्वयं ही मधुशाला बनाने वाला भी है। नरक है हमारी अपनी ही छाया बनती है और स्वर्ग भी स्वयं अपनी ही छाया है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य संपादित ना करे, ऐसा कोई कर्म ना करे कि जो भविष्य में आते ही उदय में आएगा तब खेद कटुता ग्लानि उत्पन्न ना हो जाए। बंधु, हमारे जीवन में शांति का जीवन जीना है तो हमारे जिनेंद्र देव का दर्शन महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि संसार में एक क्षण के लिए भी शांति सुख अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जगत में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, राग द्वेष हम पर हमेशा हावी होता जा रहा है। हमारा मन है किसी भी तत्व के हावी हो जाने पर मन में राग उत्पन्न होता है तो उसी का नाम राग हो जाता है, उसी का नाम द्वेष हो जाता है और उसी के माध्यम से विकारों को पोषित भी करते हैं, पल्लवित भी करते हैं। हमारे जीवन में हमारा मन किसी एक वस्तु के प्रति हावी हो जाता है, किसी तत्व के प्रति हावी हो जाता है, उसी से हमारे जीवन में क्रोध की ज्वालाएं उत्पन्न हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। आसक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब हम पर हावी हो जाते हैं और उसका ही परिणाम हमारे जीवन में दुख हो जाता है। बंधु, हमारे जीवन में उन दुखों से बचना है, शाश्वत सुख की ओर बढ़ना है तो हमारे लिए जैनाचार्यों ने कहा गया धर्म है वो हमारे जीवन में लाने का प्रयास करना